कि हम तो वो बेगैरत मुल्क हैं कि हम कहते हैं कि हम बड़ी खुशी की बात है कि हमें नया लोन मिल गया। हम्म। और हमारे मुल्क में नया लोन मिलना खुशी की बात होती है। हम्म। आप देखिए फाइनेंसर साहब कहते हैं वेरी गुड न्यूज, वी हैव ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम अमेरिका और चाइना। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेगैरत क्या हो सकती है कि एक बैंकरप्ट मुल्क लोन मिलने पे ये कह रहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि लोन मिल गया। तो ये जो हमारी सोच है, ये हमारा रवैया है, ये हमारा तरीका है, इसके साथ तो नहीं चल सकते ना मुल्क, इस तरह राइट। नहीं चलते मुल्क। शब्बर साहब, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, सब्सिडीज को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो आईएमएफ की तरफ से शराइत कहा गया था कि पूरी की जाएं, उन पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि आईएमएफ की जो अगली किस्त है वो रिलीज़ की जा सके। क्या आईएमएफ की किस्त जारी होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो डेंजर जोन से बाहर आ जाएगी? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की थोड़ी कम हुई है तो शायद थोड़ी बेहतरी नजर आए कि $4-5 पर बैरल कम हुआ है जो पेट्रोल की प्राइस से। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम समझना नहीं चाहते कि आईएमएफ की किस्त आने से या आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर दोबारा रिवाइव होने से पाकिस्तान का बुनियादी माशी मसला हल नहीं होगा। वो सिर्फ आपको आप समझें कि आपका जो बंदा वेंटिलेटर पर है वो आईसीयू में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है बेसिकली अपनी डिमांड को कम करना है। मतलब पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है जो कि तकरीबन 70 बिलियन से क्रॉस कर गई है, उसको हमें कम करना है। जब तक आप ओवरऑल डिमांड कम नहीं करेंगे इम्पोर्ट की, जब तक पाकिस्तान का करेंसी स्टेबलाइज नहीं होगा और पाकिस्तान की मईशत का कोई पहलू भी स्टेबलाइज नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिमांड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। पेट्रोल की डिमांड मुस्तकिल बढ़ रही है, बीजी की डिमांड मुस्तकिल बढ़ रही है। तो अगर आप ये डिमांड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं करेंगे बाय एंड लार्ज उस तरीके से, तो फिर वो मजबूरी में स्लो डाउन होगा जो कि सही नहीं है। ये बात शायद गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही और उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जिससे डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। और आर्गूमेंट से मैं बार बार ये कह जा रहा हूँ कि आप 6 बजे बाजार बंद करें, मगर ये बाजार बंद करने में सीरियस नहीं है और इनके साथ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो ये तो अगर यही हालत रही तो आईएमएफ और नो आईएमएफ पाकिस्तान मुश्किलात में बाकी रहेगा। सही, यानी अभी भी हम आपके ख्याल में आउट ऑफ डेंजर जोन नहीं आए हैं? नहीं, आउट ऑफ डेंजर जोन में तो देखो मेरी बात सुनो, आउट ऑफ डेंजर जोन में तो आप 4 साल अगले नहीं आने वाले हो। अच्छा। पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी की पोजीशन है 23, 24, 25, 26 तक जो प्रोजेक्शन आईएमएफ ने की है उसमें पाकिस्तान डेंजर जोन से बाहर नहीं आया है और पाकिस्तान डेंजर जोन में रहेगा। पाकिस्तान को अब वो अपनी जो कौमी अयाशियां हैं वो अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने जो करना था वो कर लिया। अब आपको सिर्फ अपनी अपनी पाकिस्तान की नेशनल लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो कौमी रहने सहने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एज अ कौम हमें जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे बाजार 12 बजे खुलते हैं और रात को 12 बजे बंद होते हैं। कौमी अयाशी है या वो बंद अगर आप नहीं बंद करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल हमारे सब स्कूलों में बच्चे की गाड़ियां छोड़ने जाती हैं अमीर लोगों को, तो वो गाड़ियां स्कूल बस खत्म हो गई है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे सबके पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और पजेरो हैं, ये चीज अब पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं हो सकती। अगर आप पाकिस्तान को इन चीजों पे रखते रहेंगे तो पाकिस्तान को आईएमएफ या नो आईएमएफ पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा। सही। शब्बर साहब, एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान के जो फैटफ की ग्रे लिस्ट है उससे निकलने के इम्कानात काफी क्लियर हो चुके हैं और एक पॉजिटिव खबर है इस तमाम सिचुएशन में। क्या इसके आप क्या असरात देख रहे हैं मईशत पर? क्या कुछ पॉजिटिव असरात हो सकते हैं या ये एक कदम हो सकता है सिर्फ? देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम पता है क्या है कि पाकिस्तानी डूबते हुए बंदे हैं मगर वो तिनकों का सहारा ढूंढ रहे हैं। मैं नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, मगर जो कौम अपनी रियलिटी को नहीं पहचानती और वो ये नहीं पहचान रही कि पाकिस्तान का मसला क्या है, तो वो उसकी करेक्शन नहीं हो सकती। पाकिस्तान की मईशत का मसला ये है कि पाकिस्तानी मईशत अपनी चादर से बढ़कर पैर फैला रही है। तो अगर चादर से बढ़ के पैर फैलाएगी मीन्स हमारा जो रहने सहने का तरीका है वो इम्पोर्ट बेस्ड है।
और हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो एज अ कंट्री हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो हमारा लाइफस्टाइल है। तो हमारे इस लाइफस्टाइल के साथ ये कंट्री सरवाइव नहीं करेगा फाइनेंशियली अगर हमने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला। मैं दोबारा बात करा रहा हूँ कि हमारा मसला इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग नहीं है। ठीक। हमारी लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमारे पास बिजली बनाने के लिए ऑयल के पैसे नहीं है। ठीक। तो आपके पास डॉलर नहीं है तो आप डॉलर तो बचाएं ना। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली महंगी आगे बाजार में बेचते जाएं, सब्सिडी कम करते जाएं। ये गलत अप्रोच है। आप लोगों को ये कहें कि अपने 4 बल्बों में से 2 बल्ब बंद करें। अगर आपके घर में 4 एसी चल रहे हैं तो 2 एसी चलाएं। ये तो आप नहीं कह रहे। ये तो आप नहीं कह रहे। तो ये अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं चलेगा ना मुल्क। ऐसे नहीं चलते मुल्क। ये एक मजमा है लोगों का, मुल्क तो नहीं है ना। अब मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ कि आप 6 बजे बाजार बंद करें, क्यों नहीं कर रहे? ये क्या किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सही। अच्छा शबर साहब जी, देखिए जहां तक एफएटीएफ का सवाल है उसकी वजह से हमारी थोड़ी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, मगर बात ये है। अच्छा शबर साहब, अमेरिका जो है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसने अपना जो पॉलिसी रेट है बढ़ाने का फैसला किया है। तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन की तवक्को की जा रही है, उसको फोरसी किया जा रहा है। पाकिस्तान पर आप क्या देखते हैं कि इसके क्या असरात होंगे और ये जो रिसेशनरी पीरियड आने वाला है इससे पाकिस्तान को क्या मय्यज लेने चाहिए इन तमाम मामलात को फोरसी करके? देखिए प्रॉब्लम ये बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हमारा जो बुनियादी रिलायंस है वो यूएस और वेस्ट के ऊपर है एक्सपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली। यूएस में रिसेशन आती है और इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ता है और इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। तो ये जो आगे कुछ होने जा रहा है वो तो हमारे साथ मसला ये कि बुरे वक्त में और बुरा वक्त आ रहा है ना जी। हमारा अपना बुरा वक्त है और जो हमारे आगे जो हमारे लैंडर हैं, जो हमारी मार्केट्स हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो आगे रिसेशन है दुनिया की, ये हमारे लिए मसला बन रही है। तो जो हल है ना इसका, जो इस सारे मसले का हल है वो ये है कि पाकिस्तानी ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है क्या। सही। और उसकी अकाउंट बनाने के बाद देखें कि अब हमें यहाँ से आगे कहाँ जाना है। हमने बहुत अच्छा काम किया है एफएटीएफ के अंदर और हमने अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज कर दिया है। बट अगर हम इसी तरह चलते रहे जो हमारे बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सके। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम में बड़ी रेजिलियंस है कि वो इतनी महंगाई और इतनी खराब गवर्नेंस को बर्दाश्त कर रही है और वो पाकिस्तान की में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट नहीं कर रही है। मगर इसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये किसी भी ये जो लावा है ये किसी भी जगह फट सकता है और वो किसी और चीज़ से फट सकता है जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा देगा।